नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास। तो वर्कशीट जो आपकी है 86, तिथि 15/2/2021, विषय हिंदी, व्याकरण, समास। सब वर्कशीट आपकी आ रही है। हो सकती है ये हफ्ते की लास्ट वर्कशीट हो, इसके बाद ना आए। तो बच्चों आपको क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। कक्षा 9 विद्यार्थी आपका नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। और समास के बारे में कहूँ तो वर्कशीट आप 21 अगर देखेंगे तो हिंदी, व्याकरण, समास आप पहले भी पढ़ चुके हैं। समास का कोई डिटेल्स आपको देखनी है तो वर्कशीट 21 जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहां से अच्छे से देखिए कि समास। और ये पुनरावृत्ति चल रही है तो समास तो समझाएंगे नहीं, इसमें समास के वर्ड आपको उठाने और उसका समास विग्रह करना है बस। ठीक है, समझने के लिए वर्कशीट आपको 21 देखनी होगी। हिंदी की कार्यपत्रक सर्च करिए माईसीबीएसई क्लास में मिल जाएगा आपको आराम से। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द समास युक्त हैं। इन शब्दों को ढूंढकर लिखिए और उनका समास विग्रह कर उनमें कौन सा समास प्रयुक्त है वह भी लिखिए। ठीक है, समास खोजना है, उसमें जो उसके समास विग्रह भी करना है, उसमें कौन सा भेद है ये भी लिखना है। चलो ठीक है, सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बुद्धिहीन आ जाएगा। ठीक है, इसका भी बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बुद्धि से हीन कर्मधारय समास होता है आपका। तो साथ के साथ पढ़ते हुए चलते हैं, सर्कल बनाते हुए चलते हैं। जो आपको मिलेगा मैं वो भर दूंगा और मैंने लास्ट में नीचे भर भी रखा है। हम जब किसी आदमी को परले दरवाजे का बेवकूफ कहना, ठीक है, कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं गधा है क्या तू। गधा सचमुच बेवकूफ होता है या उसके सीधापन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी देती है। इतना निश्चय नहीं किया जा सकता, इसका निश्चय नहीं किया जाता मतलब क्यों उसे गधा कहा। सीधा साधा है, कुछ बोलता नहीं है। किसी को कुछ बोलना होता है उसे गधे की पदवी हम दे देते हैं। गाय सिंह मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। बिल्कुल, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। मतलब चाहे वो आपका गधा होता है कैसे भी उसकी घास डाल दो, बेचारा कुछ नहीं बोलता है। शायद इसी वजह से उसे गधे की श्रेणी में रखा जाता है। किसी से कुछ बोलता नहीं, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। इस वजह से उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। असंतोष आपका एक वर्ड मिल जाता है यहाँ से। जो मेरे से वर्ड छूट जाते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, कमेंट करके बता देना, मैं उसे अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, ये तो याद है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख, ठीक है, और हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों, आपका ऋषि मुनि हो जाएगा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, अरे वाह, ऋषि मुनियों जैसे गुण हैं गधे में, आप उसे गधा क्यों बोलते हैं। देख लो कितना शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, वे सभी उसमें पराकाष्ठ आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं होता। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं होता, तो सद्गुण इसमें आपको एक समास में आ जाएगा। ठीक है, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे वर्ड आपका आ जाएगा एक, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसे बेचारे कहते हैं। ठीक है, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय भी हो सकता है के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लड़ाई और झगड़ा ये आपका हो जाएगा, नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। वाह जी वाह, बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अरे वाह, नहीं कितनी बात सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, अगर वो भी मारने लग जाए तो वो सभ्य हो जाएगा। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो उसे मूर्ख कहा जा रहा है। यही इसका कहने का मतलब है। कितना वो प्यारा भाव यहाँ पे लेके चल रहे हैं यार। गधे की कितनी यहाँ पे इज्जत की जा रही है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, छोटा भाई।
ठीक है, कौन सा छोटा भाई है इसका देख लेते हैं एक बार। जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं गधा है क्या, पे बैल है क्या, बैल बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते। ठीक है, कि मिलते जुलते समास हो जाएगा, मिलते जुलते वर्ड है ना, गधा बैल इस्तेमाल करते हैं। अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, जबकि गधा ऐसा भी नहीं करता। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है। कई बार बैल उस चीज़ को करने से मना कर देता है, लेकिन गधा ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। गधा ज़्यादा ही मूर्ख होता है, जबकि बैल उसके नीचे से रेडी में आता है। तो असंतोष यहाँ पे भी आ गया। कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे दे दी गई हैं, जो चीज़ें मेरे को लगा है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जगह जो छोड़ रखी थी मैंने बस इसी में भर दिया। अगर आपको ज़्यादा लिखना हो तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप कमेंट करके मैं उसका भी बता दूंगा आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह खाली थी, मैंने इसी में लिख दिया। पहला है बुद्धिहीन, समास विग्रह बुद्धि से हीन, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। असंतोष, न संतोष, तत्पुरुष। सुख दुख, सुख और दुख, द्वंद्व समास। हानि लाभ, हानि और लाभ, द्वंद्व समास। ऋषि मुनियों, ऋषि और मुनि, द्वंद्व समास है आपका। भारतवासियों, भारत के वासी, तत्पुरुष है आपका। पराकाष्ठ, पर है जो काष्ठ, कर्मधारय समास। सद्गुण, सद है गुण, कर्मधारय समास। बेचारे, बेचारे मतलब चारे होता है ना, साधन, कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ लिख दे, चारे के बिना। अव्ययी भाव समास। मिलते जुलते, मिलते और जुलते, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा अगर आपको समास सीखना है, मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, तो कार्यपत्र 21 देख सकते हैं, जिसमें आपको समास के 1 2 3 4 5 6 के 6 भेदों को बताया गया है अच्छे से। तो यहाँ आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा वर्कशीट 21। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, उन समास के नाम लिखिए जिनके उदाहरण उपयुक्त दिए गए गद्यांश से नहीं मिल रहे हैं। कुछ आपके समास बताने हैं जो इसमें आपके नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, समास विग्रह, समास पद। ठीक है, समास का नाम, नवरत्नों का समूह, नवरात्रि, द्विगु समास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति या व्यविस भाव समास। ठीक है, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तत्पुरुष समास। चौथा है 2 सूतों का समूह, दुसूती, द्विगु समास। रथ को चलाने वाला, सारथी। ठीक है, तत्पुरुष समास। धन से हानि, धन से हीन, धनहीन, तत्पुरुष समास आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके आंसर इस प्रकार से हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से लिख सकते हैं। इसे भी मैं 10 कर देता, लेकिन चीज़ें क्या है कि जब यहाँ पे जो जितने थे मैंने उसे ही फिलअप कर दिया। आपको अलग से लिखने हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 वर्कशीट नंबर आप 21 देखना ना भूलें, जिससे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि आपके जो समास अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप यहाँ से भी समास समझ सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें मैंने अच्छे समझाई होंगी। मैं इसे बेसिक क्लास के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।